गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट 3 के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन, फोटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शंस क्या होती हैं उनके एग्जाम्पल, और फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, और जब क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो वह कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है और कुछ का उत्सर्जन करता है। तो इस दौरान कुछ बंध बनते हैं, अणुओं के मध्य कुछ बंध बनते हैं और कुछ बंध टूटते हैं। ठीक है, तो जब अणुओं के मध्य जो क्रियाकारक के अणु हैं वो कुछ ऊर्जा का अवशोषण करते हैं जिससे बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो जब क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो अगर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अवशोषण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। थर्मल रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और यदि क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते समय जो ऊर्जा है उसका अवशोषण विकिरण के रूप में करता है या प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हम फोटोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे? फोटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो रिएक्शंस हैं वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्रियाकारक के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम करते हैं वो फोटोकेमिस्ट्री कहलाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो विकिरण है उनका अवशोषण होता है, और प्रकाश से किस वेवलेंथ की विकिरण का यह अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है वो 200 nm से 800 nm के मध्य के विकिरणों का अवशोषण करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इसकी जो स्टडी है वो हमारी फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। यानी फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट हैं वो विकिरणों से फोटोन का अवशोषण करते हैं, और ये जो विकिरण है वो 200 से 800 nm के मध्य की होती है। तो इसके मध्य की विकिरणों से फोटोन का अवशोषण करके अणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम फोटोकेमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें प्रकाश विकिरण से फोटोन का अवशोषण होकर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो फोटोन के अवशोषण से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन, उनकी क्रियाविधि का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम करते हैं वो फोटोकेमिस्ट्री कहलाती है। हाई वेवलेंथ की या हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस है, जैसे हम एक्सरेज के, गामा रेज हैं, इनके अवशोषण से जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उन अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम रेडिएशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, इन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये फोटोकेमिकल्स रिएक्शन भी आपके कौन कौन सी हैं, जैसे हम सिंथेसिस ले लें, संश्लेषण ले लें, बहुलीकरण ले लें,
आइसोमेटिक परिवर्तन ले लें, ऑक्सीडेशन ले लें, रिडक्शन ले लें, ये सारी अभिक्रियाएं भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की श्रेणी में आती हैं, यानी फोटोन का अवशोषण करके ये अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और आज के टाइम में फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो महत्व और उपयोग बहुत अधिक हो गया है, जैसे फोटोवोल्टिक सेल से विद्युत का उत्पादन है, जल का शुद्धिकरण है, विटामिन D2 का संश्लेषण है, इंसेक्टिसाइड का सिंथेसिस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। ये इसी तरह से मानव जीवन के लिए उपयोगी पदार्थों के निर्माण में फोटोकेमिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मल रिएक्शन है उसके कंपैरेटिवली फोटोकेमिकल रिएक्शंस ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक तो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, दूसरी ऊर्जा की खपत कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती, और मानव उपयोग जो उत्पाद बनते हैं वो मानव उपयोगी होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, मानव उपयोगी होते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक है थर्मल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, और दूसरी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस हम किसे कहेंगे? वे रिएक्शंस या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, यानी उनके लिए अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, वो अंधेरे में भी संपन्न हो सकती हैं, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये बाह्य स्रोत से ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी इन अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, केवल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रियाएं ताप, अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक द्वारा संपन्न होती है। जैसे हम एग्जांपल लें अमोनिया का सिंथेसिस, जो N2+3H2 अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो अमोनिया का सिंथेसिस, इसी तरह से HI का सिंथेसिस यानी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों अभिक्रिया करके HI बनाते हैं, PCl5 का विघटन जो कि PCl3 और Cl2 में हो जाता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं थर्मल रिएक्शंस हैं। थर्मल रिएक्शंस के गुण क्या हैं? थर्मल रिएक्शन को संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कॉलिजन से प्राप्त होती है, यानी टक्कर होना आवश्यक है, टक्कर से ही वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूसरा, थर्मल रिएक्शंस जो हैं उनकी दर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है, यानी ताप के साथ दर भी परिवर्तित होगी। दूसरा, थर्ड जो है, इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट ले हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के 200 nm से 800 nm के मध्य के क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है? 200 nm से 800 nm के विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होती है, यानी रेडिएशन एनर्जी से प्राप्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, यानी इनकी होने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी मिश्रण में कोई स्पीशीज प्रकाश विकिरणों से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जबकि ऊष्मा ऊर्जा से अभिक्रिया सभी उपस्थित अणुओं की ट्रांसलेशन एनर्जी में वृद्धि होती है। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फोटोन का अवशोषण करेगा, प्रकाश से फोटोन का अवशोषण करेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन कर जाता है, जबकि थर्मल एनर्जी में जो है
अणु की ट्रांसलेशन एनर्जी में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के हम एग्जाम्पल देखें, जैसे HBr का विघटन। HBr जो है वो फोटोन का अवशोषण करके H2O और Br2 में विघटित हो जाता है। इसी तरह से पॉलीमराइजेशन, जैसे एथीन जो है C2H2 वो फोटोन का अवशोषण करके पॉलीथीन में परिवर्तित हो जाती है। पॉलीएथाइन में, एथाइन जो है वो पॉलीएथाइन में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से C14H10 जो है वो फोटोन का अवशोषण करके C28H20 बना लेता है, ना पॉलीमराइज हो जाता है। इसी तरह से हम फ्यूमेरिक एसिड की रिएक्शन देखें। फ्यूमेरिक एसिड जो है फोटोन का अवशोषण करके मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हम फोटोसिंथेसिस की भी बात करें। फोटोसिंथेसिस जो कि पादपों में होता है, इसमें जो पादप है वो CO2 और H2O की उपस्थिति में फोटोन का अवशोषण करके, यानी क्लोरोफॉल की उपस्थिति में CO2 और H2 के साथ फोटोन का अवशोषण करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के जो हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टक्कर से नहीं मिलती, यानी इनमें कॉलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कॉलिजन से प्राप्त नहीं करते, जबकि थर्मल रिएक्शन में कॉलिजन से एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं। दूसरा, ये ताप पर निर्भर नहीं करते, केवल प्रकाश के फोटोन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट फोटोन के एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। अब हम इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस देखें, यानी डिफरेंस बिटवीन थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो हमने देखा कि इसमें थर्मल रिएक्शन में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, जबकि इसमें दृश्य परावैंगनी क्षेत्र से प्रकाश विकिरणों का या फोटोन का अवशोषण होता है। अब क्योंकि इसके लिए केवल ताप की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, जबकि इनके लिए प्रकाश होना आवश्यक है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्रकाश होना आवश्यक है। ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। तीसरा डिफरेंस देखें हम, इसमें अभिक्रिया की दर जो है ताप पर निर्भर करती है, यानी ताप के साथ प्रभावित होती है। ताप गुणांक का मान अधिक होता है और ये अभिकारक की सांद्रता व उत्प्रेरक से प्रभावित होती हैं, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ताप से अप्रभावित रहती हैं, केवल फोटोन के अवशोषण पर निर्भर करती हैं, यानी फोटोन के अवशोषण की दर से प्रभावित होती हैं और इनका ताप गुणांक भी बहुत कम होता है। थर्मल रिएक्शंस के लिए हम मुक्त ऊर्जा ΔG देखें तो वो नेगेटिव होती है, यानी ΔG माइनस होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। अब ΔG नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित है, यानी स्पॉन्टेनियस है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ΔG ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब क्योंकि ΔG पॉजिटिव है, इसलिए ये स्वतः परिवर्तित नहीं होती, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। थर्मल रिएक्शन जो है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्सेलरेट हो सकती है, त्वरित कर सकते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक में बढ़ जाएगी और ऋणात्मक उत्प्रेरक में कम हो जाएगी, जबकि ये फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में प्रारंभ होती है, यानी फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस को प्रारंभ कर सकता है लेकिन उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करता है। जो थर्मल रिएक्शन है वो सिंपल नेचर की होती है, प्रकृति में सरल होती है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन जो है वो सामान्यतः चयनित नहीं होती है, यानी नॉन सेलेक्टिव है, जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो चयनित है, यानी सेलेक्टिव रिएक्शन है, यानी एक निश्चित अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा के फोटोन की आवश्यकता होती है। थर्मल रिएक्शन जो है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता 10⁴ से 10⁵ कैलोरीज पर मोल के पास में होती है, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसके लिए एनर्जी 23 से 230 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। तो ये
थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस था। अगले लेक्चर में हम अवशोषण के नियम, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम बियर लॉ, लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ और उनकी लिमिटेशंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।